अभी हमारे साथ एक युवा चेहरा बने हुए जो बांसघाटी ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान है और जनता इनको चुन्नू भैया के नाम से जानती है, लेकिन इनका वास्तविक नाम अखिलेश कुमार सिंह है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने अपने नेतृत्व में बांसघाटी ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उतारा भी है। इसके साथ साथ हम जनता के व्यक्तिगत विकास पर भी चर्चा करेंगे कि जनता के व्यक्तिगत विकास को इन्होंने कितने जनता को लाभान्वित किया है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल प्रधान जी। धन्यवाद। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप एक युवा चेहरा है और युवाओं का नेतृत्व तो कुछ अलग होता है। तो आपका जो नेतृत्व रहा 2.5 वर्षों का ग्राम सभा बांसघाटी के लिए, वो कैसा रहा? वो जनता के सहयोग से बहुत अच्छा रहा जी। और जनता के विकास के लिए ही हम रात दिन प्रयासरत हैं। प्रधान जी, जनता के विकास के लिए और जनता के हित में आपने कौन कौन से विकास कार्यों को बांसघाटी ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है? देखिए, मेरा प्रथम लक्ष्य तो यही था कि गांव में सर्वप्रथम हमारे यहाँ रास्ते की बड़ी कमी थी। पूर्व में बहुत प्रधानों द्वारा काम नहीं किया गया, जिसके वजह से हमारे यहाँ रास्ते बिल्कुल नहीं थे। तो सर्वप्रथम मैंने जो भी निर्माण रास्तों का किया वो पक्के रूप में किया, आरसीसी और इंटरलॉक के रूप में, ताकि वो रास्ते कुछ दिन चलें और उससे पब्लिक को डायरेक्ट लाभ हो। और जहाँ तक व्यक्तिगत लाभ की बात आप कर रहे थे, व्यक्तिगत लाभ में मेरे चुनाव जीतने के पहले से मात्र 24 पेंशनधारी ही गांव में थे, जिसमें विधवा वृद्धा विकलांग मिला के पूरे ग्राम सभा में। लेकिन जनता के सहयोग और उनकी अपेक्षाओं को देखते हुए हमने अब तक 174 पेंशन गांव में आवंटित करा दिए हैं। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी पहल है। जी। और इसका लाभ भी लोग ले रहे हैं। कुछ लोग 24-25 लोग पुनः पेपर जमा कर चुके हैं, उनको भी जल्द से जल्द पेंशन बनवा दिया जाएगा। प्रधान जी, काफ़ी सराहनीय पहल है कि आपने व्यक्तिगत विकास पर ज़्यादा पहल किया और जनता को व्यक्तिगत विकास से सबसे ज़्यादा लाभान्वित किया। लेकिन आवास योजना पर क्या पहल रही है आपके ग्राम सभा बांसघाटी में? देखिए, पीछे कुछ गलतियां हुई हैं पिछले प्रधान द्वारा। वो लोग जनता की इन सब मुद्दों पर बहुत ध्यान नहीं दिए हैं, जिसके चलते गांव को संतृप्त कर दिया गया था आवास के मामले में, जबकि मेरे यहाँ अभी बहुत ही लाभार्थी बाकी थे। बिल्कुल। तो पुनः जो है प्रयास किया गया, सीडीओ साहब को मिल करके पत्र देके उनको अवगत कराया गया। उनके द्वारा पुनः जो है सीडीओ साहब द्वारा मौके पे अपनी टीम भेज के जांच कराया गया, जिसमें मेरे यहाँ काफ़ी लाभार्थी अभी बाकी थे, जिसमें 36 लाभार्थियों को तुरंत अभी नामिनेट किया गया है, चिन्हित किया गया है, और पात्र लाभार्थियों को और उनको आवास की सूची में, प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। और आवास अभी विकलांग आवास मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से चल रहा है, जिसमें 2 लाभार्थियों को परसों ही अभी चाबी आवंटित की गई है, प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसमें दोनों विकलांगों का अगले हफ्ते से ही आवास बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आप सार्वजनिक विकास पर सबसे ज्यादा पहल कर रहे हैं और सभी जनता को एक समान देख रहे हैं, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आजकल केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, स्वच्छता पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो स्वच्छता की क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा बांसघाटी में? जी, स्वच्छता हमारे यहाँ इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सफाई कर्मी की कमी थी, तो सफाई कर्मी बीडीओ साहब से कह के मैंने 2 सफाई कर्मी अपने यहाँ मंगा लिए हैं और वो लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं। आप गांव में घूम के देख सकते हैं, चकमार्ग, रोड, रास्ते, जो भी सार्वजनिक स्थल है, वहाँ इस समय फर्स्ट क्लास की सफाई व्यवस्था है। नालियाँ मेरे यहाँ बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वच्छ है। मैं अपनी निगरानी में नालियों की सफाई करवाता हूँ। और ये दवा वगैरह का छिड़काव, ये फॉगिंग की, और आप देख सकते हैं दरवाजे पे ही मशीन लगी हुई है। 2 प्रकार की मशीनें, वो एक धुआं वाली मशीन है और एक स्प्रे वाली मशीन है। दोनों मशीनें मैंने ले रखी हैं और दोनों का प्रयोग प्रतिदिन कराते रहता हूं। हर महीने मतलब 1 बार होते रहता है। अभी दवा मंगाई गई है,
कल से फिर से फॉगिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल प्रधान जी, काफी सराहनीय पहल है कि आप स्वच्छता पर इतना ज्यादा पहल कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के हर ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर का निर्माण करवा रही है, जहां पर कचरे को कलेक्ट करके रिसाइकल करना है। तो आपने आरआरसी सेंटर किस गांव में बनवाया है? जी, मेरे यहाँ एक ही राजस्व गांव है, बांसघाटी, इसमें दूसरा कोई राजस्व गांव नहीं है। मंदिर के पास बगल में एक जमीन है सरकारी, चूँकि तीसरे चरण में मेरा गांव चयनित हुआ है। अभी खाते खुले हैं, पैसा अभी आवंटित हुआ है। अब कार्य बहुत जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें मंदिर के पास ही आरआरसी सेंटर का निर्माण होना है। और इस साइड में 2 सार्वजनिक गड्ढे बनवाने हैं, जो नालियों का पानी लोगों के खेत में बह जाता है। उसके लिए सार्वजनिक बड़े लेवल पे बड़ा गड्ढा बनेगा। तो स्वच्छता की बात रही, लेकिन केंद्र सरकार जल संचय और जल संरक्षण पर भी सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो जल संचय और जल संरक्षण पर क्या पहल रही है आपकी, आपके ग्राम सभा बांसघाटी के लिए? देखिए, मेरे यहाँ कोई सार्वजनिक पोखरा नहीं है, फिर भी व्यक्तिगत पोखरे कई लोगों के हैं जहाँ पानी स्टॉक होता है। बगल में नदी भी है हमारे यहाँ। जल संचय के मामले में मेरा गांव एकदम फिट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक पोखरा न होने के चलते उसके लिए मतलब हमारे यहाँ कागज़ में सार्वजनिक पोखरा है ही नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत पोखरों के माध्यम से लोग जल संचय की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रधान जी, आपने इतने सारे कार्यों को धरातल पे उतारा है और आप इतने सारे कार्यों को जो है जनता के समक्ष दर्शा भी रहे। क्या आपके इन सभी कार्यों से ग्राम सभा बांसघाटी की जनता संतुष्ट है? देखिए, मेरा पहला लक्ष्य तो रास्ते का था, लेकिन रास्ते के साथ साथ मेरा एक दूसरा लक्ष्य ये था कि गांव में जो विवाद होते हैं वो गांव के विवाद खत्म हो। जो इस पहल के चलते आप जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, इन लोगों के सहयोग से मैंने गांव में काफ़ी हद तक विवाद को ख़त्म किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस वजह से गांव के लोग बड़े संतुष्ट हैं, खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गांव में इन्हीं लोगों के बल पे मैं आज जो कुछ भी हूँ, और अब तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण रूप से गांव संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।